एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम एक कैरेक्टर को ले रहे हैं, सीड का शेप, टेक्सचर भी कह सकते हैं शेप को, उसकी बनावट कैसी है। तो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में सीड का शेप भी जो था वो 7 कैरेक्टर्स में से एक था। तो 2 तरह के गार्डन पी में शेप मिलते थे। कुछ सीड के शेप बिल्कुल राउंड थे और कुछ के शेप जो थे वो रिंकल्ड थे। ये बिल्कुल राउंड शेप है और ये देखिए रिंकल्ड सीड शेप है। तो दोनों को जो राउंड शेप है उसको कैपिटल आर और कैपिटल आर से दोनों उसके फैक्टर्स को होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर शो करेंगे, और जो रिंकल्ड सीड का टेक्सचर है या जिसको शेप कहेंगे उसको स्मॉल आर और स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि डोमिनेंट के ही स्मॉल लेटर से रेसेसिव पेरेंट को शो करते हैं। इसके प्रीवियस केस में हमने आपको गैमीट बनाना बताया था और इसमें रेसेसिव पेरेंट के गैमीट को बताया कि कैसे बनेगा। तो प्रोसेस वही है, सेम है। मायोसिस डिवीजन के द्वारा गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। सभी गैमीट्स इसके कैपिटल आर बनेंगे और इसके सभी गैमीट्स स्मॉल आर बनेंगे। और ये पी जो है वो पेरेंटल जनरेशन है, ये पेरेंट्स हैं। ये ट्रू ब्रीडिंग है, प्योर प्लांट है जिसमें कोई हाइब्रिड नहीं है, और ये भी ट्रू प्लांट है, प्योर है। ये भी रिंकल्ड सीड टेक्सचर या शेप बनाता है। तो इन ट्रू ब्रीडिंग या प्योर प्लांट्स का क्रॉस कराया जाएगा। क्रॉस हमेशा दूसरे से होता है। तो इस क्रॉस में ये जो गैमीट्स हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स जो फ्यूज़ करेंगे, उनका रिजल्ट जो आएगा वो F1 हाइब्रिड बनाएगा। F1 हाइब्रिड या फर्स्ट फिलियल जनरेशन या ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी कहेंगे। और इसमें सभी जो सीड मिले, सबके शेप जो थे वो राउंड थे, सब राउंड शेप वाले मिले, रिंकल्ड शेप वाले एक भी नहीं मिले। तो राउंड जो है सीड का शेप या टेक्सचर, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर है। तो इसने अपने को एक्सप्रेस किया, तो जो अपने को एक्सप्रेस किया वो डोमिनेंट हो गया, और जो फैक्टर या जो ट्रेट, जो कैरेक्टर अपने को नहीं एक्सप्रेस कर पाया वो रेसेसिव कैरेक्टर हो गया। तो राउंड सीड का शेप जिस फैक्टर के द्वारा होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है या फैक्टर है। अब F1 हाइब्रिड को जो मिला उसको सेल्फ क्रॉस कराएंगे। ये तो क्रॉस था, इसमें सेल्फिंग नहीं थी, लेकिन इसमें सेल्फ क्रॉस कराएंगे। ये जो पीसम सटिवम है, जो गार्डन पी है, वो जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर हैं। तो दोनों अपनी मैच्योरिटी पर जो पॉलन है उसके एग्स को फर्टिलाइज करेगा, और इसके भी गैमीट्स जब फॉर्मेशन करेंगे आप इस पैटर्न पर, तो इसके भी गैमीट्स बनाने में एक जगह कैपिटल आर लिख दीजिए, एक जगह स्मॉल आर लिख दीजिए, दोनों को अलग करते जाइए। तो 2 तरह के गैमीट्स मिलेंगे जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, एक कैपिटल आर मिलेगा और एक स्मॉल आर मिलेगा। इसको फीमेल साइड कंसीडर कर लीजिए क्योंकि इसको सेल्फ कराना है, और इस साइड को आप मेल कंसीडर कर लीजिए। एरो बता रहा है कि मेल है, ये प्लस बता रहा है ये फीमेल है। ऐसे डिनोट करते हैं मेल और फीमेल को। कैपिटल आर को कैपिटल आर से करिए, कैपिटल आर को स्मॉल आर से करिए, और ये इस स्मॉल आर को इस कैपिटल आर से करिए, और इस स्मॉल आर को इस स्मॉल आर से करिए। थोड़ा सा अलग करने के लिए ग्रीन कलर कर दिया है। ये आप चेकर्स बोर्ड या पनेट स्क्वायर से भी इसको बनाइए और अच्छा बनेगा। इसमें कहीं एरर के चांस नहीं रहेंगे, न गैमीट बनाने में रहेंगे और न उसको फर्टिलाइज कराने में कोई एरर रहेगी। तो ये सेफ तरीका है चेकर्स बोर्ड बना के। इसको आप नहीं कर सकते हैं, सीधे इसके जो गैमीट बनेंगे एक साइड को फीमेल ट्रीट कर दीजिए, हॉरिजेंटल को फीमेल कर दीजिए, वर्टिकल को मेल कर दीजिए। इनको फर्टिलाइज कराइए, इसको कराइए, देखिए ये आ गया, इसको इससे कराइए, ये आ गया। अब दूसरे वाले गैमीट को लीजिए, इसको स्मॉल आर को कैपिटल आर से कराइए, कैपिटल आर स्मॉल आर है, स्मॉल आर को स्मॉल आर से कराइए, स्मॉल आर और स्मॉल आर आ गया। कहने का मतलब है कि जो F2 जनरेशन है उसके रिजल्ट्स जो हैं देखने में, ये जो आउट ऑफ 4 में से 3 जो हैं वो राउंड सीड शेप वाले थे, और एक जो था वो रिंकल्ड सीड शेप का था। तो फिनोटिपिकली देखने में कोई चीज़ बाहर से देखने में कैसी लग रही है वो उसका फिनोटिपिक है, फिनोटाइप है। तो फिनोटिपिकली जो है 3 राउंड सीड शेप वाले थे और एक जो है रिंकल्ड सीड शेप वाला था। तो फिनोटिपिक रेशियो जो मिला वो 3:1 का मिला। जीनोटिपिक रेशियो क्या रहा? ये कैपिटल आर ये प्योर है, प्योर राउंड सीड है, क्योंकि इसमें दोनों हैं, इसमें हाइब्रिड नहीं है।
ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर देखिए, ये हाइब्रिड हो गया। तो हाइब्रिड हो गया तो दोनों इसमें फैक्टर्स हैं। कैपिटल आर राउंड सीड शेप वाला भी है और स्मॉल आर रिंकल्ड सीड शेप वाला भी फैक्टर है, लेकिन एक्सप्रेशन तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर का होगा। तो यहाँ भी वही पोजीशन आ गई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये भी राउंड सीड शेप हो गया और इसमें दोनों स्मॉल आर हैं। तो रेसेसिव कैरेक्टर हमेशा जब होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे, जब दोनों क्रोमोसोम्स पर एक ही तरह का रेसेसिव जीन रहेगा या रेसेसिव फैक्टर रहेगा, तभी वो अपना एक्सप्रेशन देगा। नहीं तो डोमिनेंट जीन है या डोमिनेंट फैक्टर है तो हमेशा डोमिनेंट फैक्टर का होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मानो हाइब्रिड क्रॉस में जहाँ वन पेयर ऑफ कंट्रास्ट है, मानो हाइब्रिड में वन पेयर ऑफ कंट्रास्ट होता है। सीड का शेप एक कैरेक्टर है और सीड के शेप के दो कंट्रास्ट हैं, एक राउंड शेप है और दूसरा रिंकल्ड शेप है। अब इन दोनों के क्रॉस से रिजल्ट मिला, जीनोटिपिक रेशियो जो था 1/4 राउंड सीड और ये देखिए 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 जो है राउंड सीड, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई। और यहाँ पर ये देखिए दोनों जो है सिमिलर फैक्टर्स हैं, ये रिंकल्ड सीड। तो जो रेशियो आया 1:2:1, ये जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1। इससे हम ये रिजल्ट ले सकते हैं कि जब हम एक पेयर कंट्रास्ट को लेते हैं किसी कैरेक्टर को, तो जो गैमीट्स बनते हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्योर होते हैं। हमेशा एक गैमीट में एक ही फैक्टर, एक ही ट्रेट या एक ही कैरेक्टर रहता है और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक होने का नियम, अलग होने का नियम, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर।